सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2025 में हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे रह सकती हैं और कौन कौन से पोस्ट कोड में बेसिकली यहाँ पे वैकेंसीज़ आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नए साल में यहाँ पे नौकरी का मौका है। 80 पोस्ट कोड में लगभग भरे जाएंगे 1423 पद। ठीक है, तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसीज तो नहीं आएंगी, बट यहाँ पे होपफुली ज़्यादा वैकेंसीज निकलने का आप कह सकते हैं अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जॉब में यहाँ पे आपको पता है कि जैसे ये HPSSC से आपको अभी सब कुछ पता ही होगा, आई होप कि ये आप HPCRA के थ्रू वैकेंसीज होंगे, सॉरी RCA के थ्रू यहाँ पे वैकेंसीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम वेस्ट भी हुआ है बहुत से कैंडिडेट्स का। ठीक है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरी नज़रों में, इवन मेरे से बात भी होती रहती है, जो ओवर एज भी हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। तो हो सकता है यहाँ पे उनको 2 या फिर 3 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी जाए। ठीक है, कैटेगरी वाइज वो सब चीज़ें हम आगे हम देख लेंगे किस तरह से मिलती है, बट होपफुली है कि यहाँ पे 2 या 3 साल की उनको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में नए रोजगार की उम्मीद है। ठीक है, आप देख सकते हैं पेपर लीक के चलते कई मामले यहाँ पे आपको पता है जांच के दायरे में थे, जिसके कारण आपको पता है कि बहुत से कैंडिडेट्स के यहाँ पे एग्जामिनेशन री एग्ज़ाम भी हुए हैं। ठीक है, महज 5 परीक्षाओं के परिणाम बाकी बचे हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अभी सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 ही एग्जाम ऐसे बचे हैं। अब नई भर्ती परीक्षाओं के सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, वहीं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों को भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है जो 2 साल से युवाओं का जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ देखने को मिले। बीते वर्ष आपको पता है कि भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौर में विज्ञापित भर्तियों के पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राह देने की तैयारी भी प्रदेश सरकार की है। यहाँ पे होपफुली 2 ईयर्स की तो मिल ही जाएगी, बट बहुत से कैंडिडेट जो ओवर एज हो चुके हैं, तो आई होप कि उनके लिए एटलीस्ट 3 साल का सरकार को यहाँ पे प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी मांगे कैंडिडेट्स की तरफ से ही उठाई गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो अलग अलग 80 पोस्ट कोड निकलेंगे उनमें आपको पता होगा JBT, JOA IT, ठीक है, JOA IT और JOA अकाउंट्स की भी मेरे को होपफुली यहाँ पे वैकेंसी देती देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अन्य जो काफ़ी स्तर हैं उनके उनमें भी वैकेंसीज आती हुई देखने को मिलेगी। अभी आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो जल्दी ही हो सकता है आपको नायब तहसीलदार या फिर HP जो HPAS या फिर आप कह सकते हो कि HPLAD की भर्ती भी आती हुई देखने को मिले। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं का रोजगार के लिए इंतजार समाप्त हो जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया है कि पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर दी गई हैं। सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 80 पोस्ट कोड हैं उनमें वैकेंसी फटाफट से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही सरकार की मंजूरी मिल जाए तो होपफुली ये 2025 में आई होप कि ये आपको भर्ती प्रक्रिया आती हुई देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग में भी हो सकता है मिल जाए। तो जो भी कैंडिडेट JOA IT JBT एग्जाम या फिर JOA अकाउंट्स वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो यार लगे रहिए, प्रेपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर आपको JOA अकाउंट से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मैं डेफिनेटली मेरी टीम आपके लिए वीडियोस लेके आती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ का फाइनल फैसला हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे एजेंसी करने की कोशिश कर रही है कि जो भी आपके एग्ज़ाम हो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हों, यानी CBT के लिए जल्द एजेंसी फाइनल होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके लिए भी एजेंसी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, OTA के पदों को भरने के लिए पायलट भर्ती आयोग ने एडसिल एजेंसी के जरिए करवाई थी। ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली जैसे IBPS के एग्ज़ाम आपको पता है कि बैंकिंग से अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो ये सारे ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा SBI के एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जिस तरह से होते हैं तो उसी तरह ये सारे एग्ज़ाम भी करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।